जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है वह तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में विश्व का 7वां स्थान है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। सबसे पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पे जो पूर्वी देशांतर है वह कितना है, वह आपका है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी का है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका शामिल कौन कौन है। तो इसमें आपका शामिल जो है गुजरात होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश और आपका जो है त्रिपुरा है। लेकिन आपका यहाँ पे देखा जाए तो राजस्थान नहीं होगा, यानी आपका बी ऑप्शन से होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल संधि का नाम क्या है। एक आपका पाक जल संधि, एक आपका मीनाई खाड़ी, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर आपका जो है वह कौन सा बिंदु है। तो यहाँ पे आपकी बात की जाए तो हो जाएंगे आपके इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन आपका जो है वह बी बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में भारत की स्थिति का क्या महत्व है। वो आपको हो जाएंगे व्यापारिक मार्गों पर रणनीति स्थिति, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला आप सभी क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप कितने प्रमुख भू आकृति इकाइयों में विभाजित है। तो 6, ठीक है ना, 6 हो जाएंगे, यानी 6 जो है टोटल 6 में विभाजित है। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की जो है सबसे ऊंची चोटी वो आपके माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो ये आपका जो है नेपाल में है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी क्या है, यहाँ पे लिखा गया भाबर क्षेत्र क्या है। तो भाबर क्षेत्र जो है ये आपका कंकर पत्थर वाला क्षेत्र होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला आप सभी क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कब हुआ। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है ये आपको होता कब, प्री कैम्ब्रियन युग में, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला आप सभी क्या है, यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थान यानी स्थल कौन सा है। नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, यह निकलती कहाँ से, अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर आपका जो है वह बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी ये आपको हो जाएंगे कौन, गंगा नदी। ए ऑप्शन आपका सही है। लंबाई कितना है, ये आपका 2525 मीटर है। और गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी वो आपको हो जाएंगे क्या, तो यमुना। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा यह दोनों जहाँ पे मिलता है उस और मिलकर जो डेल्टा का निर्माण करता है उसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, सांभर झील किस प्रकार की झील है। तो सांभर झील जो आपका है यह खारे पानी की झील है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है। तो मानसून आते कब हैं, आते हैं आपके जून में, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं कि अगस्त नवंबर तक आपका जो है लौट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण आपका है पश्चिमी विक्षोभ।
ऑप्शन आपका बी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये आपके हो जाएंगे मानसिंह ग्राम जो है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी वनस्पति सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे अधिक क्षेत्र में जो है भारत में आपका वनस्पति है कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो है यह आपका स्थित कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन ए ऑप्शन आपके सही होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन है? तो ये आपके है हेमिस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या कितने वर्षों में दुगुनी हुई? तो भारत की जनसंख्या जो है कितने वर्षों में दुगुनी हो गई है? यह टोटल आपके जो है 50 वर्षों में दुगुनी हो गई है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो भारत की पूछा गया है तो यह कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपकी बात की जाए भारत की तो हो जाएंगे आपके 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी आपका ये ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। और भारत में सबसे अधिक बात की जाए जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो सबसे अधिक आपका बिहार में है और सबसे कम कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है यहाँ पे, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान और निकोबार में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की जो है साक्षरता दर कितना आपका? तो कहिएगा आप लोग 74.04% है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आपका केरल में है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा सही। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात आपका जो है 940 है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। और सबसे लिंगानुपात अधिक कहाँ पे है? वो आपका गोपालगंज में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु और आपका इंदिरा कौल है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आप सभी का है, भारत की मानक मध्यांश रेखा कौन सी है? मानक मध्यांश रेखा आपका जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यानी आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? तो स्थल सीमा जो है यह आपका कितने किलोमीटर का है? तो यह आपका हो जाएगा 15,200। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी का क्या है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो तटीय सीमा की लंबाई जो है यहाँ पे आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर कितना? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही 7500। ठीक है, 16 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इन दोनों के बीच आपका जो है रेड क्लिफ है, मैक वन चीन और भारत के बीच है, दुरंड जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों यह थे आज के टोटल आपके 30 क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।